हेलो जी, हेलो। और कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे ही होंगे। तो वीकेंड है, बच्चों का वीकेंड स्पेशल। बच्चे को कुछ कुछ मांगते हैं जैसे। तो आज बच्चों की मनपसंद, बच्चे खाते तो सारे बड़े भी हैं, मगर उनकी मनपसंद आज मैं बनाऊंगी सांभर इडली साथ में चटनी। तो वही बनाते हैं। साथ में पप्पा भी आ रहे हैं, पप्पा का भी भोग लग सकता है उसमें से। तो चलिए फिर बनाते हैं आज इडली सांभर। ये दाल मैंने अरहर की 2 घंटे पहले भिगो दी थी और मिक्सी में दरदरी सी पीस ली है। तो ये इधर रख ली। और साथ में ये सब्जियां, ये कद्दू है। कद्दू को मैंने, ये हरे वाला कद्दू है तो इसको मैंने छिला नहीं है, छिलके के साथ ही कर दिया है। और गाजर, बीन्स और ये घिया या लौकी जो भी बोलते हैं ये है। तो मैं ये सब एक ही बर्तन में इकट्ठा ही एक साथ बिसल करा दूँगी। एक चारों चीज़ें पाँचों इकट्ठा कर दूँगी। तो उसके बाद में ये दिखाती हूँ चटनी के लिए ये क्या तैयारी करी है। चटनी के लिए मैंने ये मूंगफली है और मूंगफली को मैंने भून लिया है। भून के इसको जितना छिलका निकल सकता है निकाल दिया। और साथ में ये हरी मिर्च, 1 इंच समझो, एक टुकड़ा है अदरक का, और लहसुन। और थोड़ा सा इसमें नींबू, जब पीस लेंगे फिर नींबू डालूँगी मैं। तो ये चटनी का सामान है। तो आइए सबसे पहले मैं सांभर के लिए तैयारी करके हुई है। जो सांभर कुकर में डाल के दाल और इकट्ठा करके चढ़ाती हूँ। ये सब दाल मैंने इसमें डाल दी, पानी डाल दिया है। और ये सब चीज़ें अब इसमें कद्दू, गाजर, बीन्स, घिया, ये सब डाल रही हूँ। और साथ में डाल देती हूँ ये हल्दी और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो ये सब मैंने डाल दिया है। अब ये जो है हमारा बैटर और सारा कुछ, ये कम से कम 5-6 बंदे आराम से खा लेंगे, इतना है बैटर। तो बस मैं गैस ऑन करके और इसको चढ़ाती हूँ। अब मैं डालने लगी हूँ चटनी के लिए मूंगफली, सारी डाल देती हूँ। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। अगर पप्पा को भोग लगाना हो तो बेशक ना डालें, ऐसे ही कर लें यूज़। और साथ में अब ये नींबू डाल रही हूँ, इसी में पानी नहीं डालना पड़ेगा, तो नींबू डाल देती हूँ। बस ये डाल दिया। और टेस्ट के अकॉर्डिंग ये नमक डाल देती हूँ और फिर पीस लेते हैं। चलिए इसको पीस लेती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ आपको। देखो जी, चटनी तो बन गई। मैं ये, और ये जो पानी है इसको धो के ऐसे थोड़ा सा इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे इसको। चटनी हमारी हो गई। अब इसमें तड़का लगाएंगे। तो आइए अब तड़का लगाते हैं। अब तड़का लगाती हूँ चटनी में। पहले तो सबसे पहले ये सरसों डालेंगे। सरसों डाल के देखो जी, ये हमारे घर का टेरेस गार्डन का खुद का लगाया हुआ है, तो फ्रेश मिल गया है एकदम। और ये ये लाल मिर्च जो है ये भी तड़के में डलेगी। और यही तड़का सांभर में भी डलेगा। सांभर भी हो गया है, उसको बाद में लगाऊंगी। बस उसमें ये सांभर मसाला साथ में डालूंगी। और इमली का पल्प वो तो डलेगा ही, वो डल जाएगा साथ में। उसको तड़के में नहीं, वो तो वैसे ही डलेगा। ये पत्ते डाल दिए, वो है ना, ये पानी का लग रहा है। ये थोड़े से हो जाए तो
ये एक ये मिर्च डाल देती हूँ, बस ये हो गया हमारा तड़का इसका। अभी कर देती हूँ इसकी गैस बंद, और ये चटनी में मैं डालने लगी हूँ तड़का। ये देखो, ये बन गई चटनी, इसका तड़का लग गया। अब दूसरा तड़का लगाऊंगी। चटनी रेडी हो गई, अब मैं सांभर में तड़का लगाऊंगी। ये इमली मैंने गर्म पानी में भिगा दी थी, तो पल्प भी निकाल के, अब वैसे भी रेडीमेड पल्प आते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो बस इसको मैं छान लेती हूँ छन्नी से, फिर वो डलेगा दाल में। छन्नी से छान लेते हैं। देखो ये छन्नी से छान लिया, छन्नी से छान रही हूँ मैं। इसका सारा निकाल लेते हैं जो भी है पल्प। उसके बाद में फिर जो बचेगा तो फिर थोड़ा सा पानी डाल के और सारा निकाल लेंगे, और फिर ये दाल में डाल लूँगी, तड़का लगा लूँगी। अब सांभर में भी लगा लेती हूँ तड़का। तो तेल गरम होता है, सबसे पहले सरसों डलेगी। ये सरसों डाल दी, ये कड़ी पत्ता हाथ से तोड़ के और डाल दिया है। इसके बाद में ये 2 मिर्च डाल दी है। बस ये हो जाए तो तेल मैंने गैस ऑफ कर दिया है, और ये सांभर मसाला जो सांभर की जान है वो डाल देती हूँ। और किसी दिन आपको टेरेस गार्डन भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये मिर्च डाल दी थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें तड़का लगा देते हैं। देखो जी, बन गया सांभर। इमली का पल्प भी डाल देते हैं। ये जो पल्प है इमली का, ये भी डाल देते हैं सारा, और बस बन गया सांभर। फर्स्ट क्लास, कंसिस्टेंसी भी अच्छी है, ना बहुत गाढ़ा है ना बहुत पतला है, ऐसा होना चाहिए। और अब चेक कर लेना चाहिए कि नमक मिर्च कैसा है, उस तरह से बस फिर चेक करके करते हैं। और ये देखो जी, मैंने इडली के लिए बैटर कल दिन में बनाया था। 3-4 घंटे इसको चावल और दाल को भिगो के रखा था, और जितनी मतलब चावल डालना है ना, उसका आधा दाल मैंने चने की दाल और उड़द की दाल दोनों मिक्स करके 1 कटोरी चावल और आधी कटोरी दोनों दालें मिक्स करके डाली, और उसमें 1 चम्मच मेथी दाना, सूखी मेथी, वो डाल दी, और पानी में भिगो के 3-4 घंटे के लिए रख दी थी। उसके बाद में 4-5 घंटे जब हो गए तो मैंने इसको पीस के रख दिया बैटर को, और ये सारी रात ऐसे ही रहा, और बैटर देखो कितना अच्छा हो गया है। तो मैं दिखाती हूँ आपको ये कितना इसमें खमीर हो गया है, कैसे फूल गया बिल्कुल अच्छा। अब इसको थोड़ा सा, मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा ही है तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ठीक करती हूँ, और बस फिर इडलियाँ बनाते हैं आपके सामने। ये देखो जी, थोड़ा सा मैंने पतला किया है बैटर, ऐसी होनी चाहिए कंसिस्टेंसी, इस तरह से। और अब मैं इस पर ग्रीस कर लेती हूँ, जो इडली बनानी है इसमें, तो इसमें ग्रीस कर लेती हूँ, सबको ग्रीस कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। एक मैं डालूँगी वो, बस करो क्या। अब मैं डालने लगी हूँ इडली, और इडली पूरी भर के नहीं डालनी क्योंकि ये फूल जाएगी बहुत, तो ये डालने लगी हूँ।
बैटर, और बैटर पूरा ऊपर तक नहीं भरना कि फूलने के लिए जगह भी चाहिए, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा छोड़ के फिर डालना। ये मसाला बाकी की मैं भी डाल लेती हूँ मैं। और मैं कुकर में पानी गरम करने के लिए रख दिया है। पानी गरम हो जाएगा तो सारा स्टैंड जो है जिसमें इडली डाल दी है मैंने बैटर, तो फिर मैं इसमें डालूँगी गरम होने से। तो जो सारे बैटर डाल दिए मैंने इसमें, और इसको अब मैं इडली मेकर में रखने लगी हूँ। पानी भी उबल गया है, गरम पानी नहीं डालना है, और इसको बंद कर देते हैं। कर देती, कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे इसको चलाने में। और एक चीज़ और मैं भूल गई थी, चटनी में मैंने ये दोनों दालें नहीं डाली, तो फिर मैं दोबारा से तड़का लगा के फिर डाल देती हूँ। ये अब मैं दोबारा डालने लगी हूँ ये दाल। पहले तो चने की दाल डाल दी, थोड़ा सा ये हो जाए, और फिर ये उड़द की धुली हुई दाल ये भी डाल देंगे। और ये एक्चुअली डालनी होती है जब कड़ी पत्ता डाल लेते हैं ना, उसके बाद में डालना होता है, और मैं भूल गई डालना। तो अब मैं फिर से दोबारा से डाल के ये हो गया, और बस मैं अब ये चटनी में डालने लगी हूँ। थोड़ा इसका भी अपना टेस्ट होता है ना, अच्छा लगता है। तो बस ये हो गया, हर चीज़ का अपना अपना है। नहीं डालने से जो जिनको पता है वो तो बोलेंगे ही ना कि भाई जो मेन इंग्रेडिएंट है वो तो डाला नहीं इसलिए मुझे याद भी आ गया कि मैं भूल गई हूँ, तो मैंने डाल दिया है। तो बस इडली भी हो रही है, तो बस दिखाती हूँ फिर जब हो जाए तो। अच्छा जी, गैस तो कर दिया मैंने बंद। इडली बनी गई होगी, 8 मिनट के बाद मैंने बंद किया है, और बस और 2 मिनट के बाद ये ठंडा हो जाएगा और मैं इसको फिर खोल के दिखाती हूँ। इडली बन के तैयार हो गई, और अब मैं इसको स्टैंड से बाहर निकालने लगी हूँ। गरम है बहुत। ये तैयार हो गई, और ये ऐसे करते हुए और आराम से निकल जाती है। ग्रीस किया हुआ है तो ये ऐसे आराम से निकल जाएगी। ऐसे ही सारी निकाल लेंगे हम, और फिर दिखाती हूँ आपको। लो जी, इडली सांभर चटनी के साथ बन के तैयार हो गया है, और आप टेस्ट करो, और टेस्ट करके मुझे बताना कि कैसी बनी है। लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, और सब मेरे YouTube चैनल पे जाके लाइक किया करें। जो भी देखते हैं मेरा YouTube चैनल में ज़रूर जाके देखें, लाइक भी मेरे को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो इससे मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा और व्यू भी बनते हैं ज़्यादा। तो थैंक यू।